हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं माय रूटलेस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था विंग, जो कि वांगजी जो विंग के साथ मिसबिहेव करता है और वो विंग के साथ जबरदस्ती करता है। उसके बाद अब सीन शिफ्ट करके हमें विंग के रूम का दिखाया जाता है। विंग वांगजी वांगजी जिसने विंग को पूरी रात सोने नहीं दिया था, और वांगजी ने विंग को मॉर्निंग के 5 बजे छोड़ा था, जिसकी वजह से विंग अभी गहरी नींद में सो रहा था। वांग जी जो कि उस कक्ष से निकल चुका था। विंग जो कि सो रहा था, विंग के डोर पे उसे एक नॉक सुनाई देती है। विंग जिसको वो नॉक सुनाई नहीं देती क्योंकि विंग गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन वो नॉक अब धीरे धीरे तेज होने लग जाती है। तो विंग उठता है और वो देखता है कि उसके शरीर पे कपड़े नहीं है। उसके कपड़े जो थे वो फ्लोर पे फैले हुए थे। विंग उठता है और अपने जो रोब से उन्हें पहनता है और डोर को ओपन करता है। वहां पे एक सर्वेंट थी जो कहती है, फुरन आपको महारानी ने बुलाया है। विंग कहता है ठीक है। उसके बाद विंग जो डोर को बंद करता है, और विंग जो कि भी खड़ा नहीं हो पा रहा था, विंग दरवाजे का सहारा लेकर ही खड़ा होता है और वो अलमारी के पास जाता है और अपने विंग जो बाथरूम में जाता है और वो एक बात लेता है। उसके बाद वो वापस आता है, अपने बाल बनाता है और वो रूम से निकल जाता है। और विंग जो मैडम लैन के रूम के बाहर खड़ा था, उनके रूम वो डोर पे नॉक करता है। मैडम लैन जो विंग को अंदर आने का इशारा करती हैं, विंग जो कि अंदर आ जाता है। उसके बाद मैडम लैन उसे बैठने का इशारा करती हैं, विंग वहां पर बैठ जाता है। उसके बाद मैडम लैन कहना शुरू करती हैं, कल जो हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं था। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। विंग जो कि हैरानी से मैडम लैन की तरफ देख रहा था क्योंकि विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैडम लैन कहती हैं, कल मेरा वांग जी बिना खाए उस कक्ष से निकल गया था। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं थी। विंग, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ तुम मेरी बात को ध्यान से सुनोगे। विंग कहता है, जी माँ। मैडम लैन कहना शुरू करती हैं, विंग, तुम्हें यहाँ वांगजी के लिए लाया गया है। तुम्हें हमेशा वांगजी का ही ध्यान रखना है। तुम्हें हमेशा वांगजी के सुख का कारण बनना है, ना कि उसके दुख का। तुम्हें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि वांगजी को कभी तुम्हारी कोई बात या तुम्हारी तुम्हारी वजह से कोई परेशानी ना हो। तो हमें हमेशा वांगजी का खुशियों का ध्यान रखना है। और मैडम लैन कहती हैं, जैसे कि जो कल हुआ वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे तुम्हारे अल्फा को क्या पसंद है। मैंने मैडम यू को साफ शब्दों में बताया था कि वो तुम्हें लैन क्लैन की सारी जानकारी दें। मैडम लैन कहती हैं, तुम्हें अपने हस्बैंड के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। उसकी पसंद नापसंद, उसे क्या करने से खुशी मिलती है और क्या करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। विंग जो ही मैडम लैन की तरफ देख रहा था। उसके बाद मैडम लैन कहती हैं, तुम्हें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वांगजी के लिए लाया गया है। तुम्हें वांगजी की खुशियों का कारण बनना है, कभी उसके दुख का कारण मत बनना। और मैडम लैन कहती हैं, तुम्हें वांगजी पे कभी भी संदेह नहीं करना है। वांगजी तुमसे जो कहे, जैसा कहे, तुम्हें वांगजी की हर बात माननी है। तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वांगजी के लिए लाया गया है। विंग जो कि मैडम लैन की तरफ देख रहा था, और तुम्हें हमेशा ये याद रखना है कि तुम्हें यहाँ पे सिर्फ वांगजी के लिए लाया गया है और तुम्हें वांगजी को ही यहाँ पे खुश रखना है। और मैडम लैन कहती हैं, चैन और मेंग्याओ से मेरा कोई वास्ता नहीं है। सिचैन महाराज की दूसरी पत्नी के बेटे हैं और मेंग्याओ उसका ओमेगा। मैडम लैन कहती हैं, उम्मीद करती हूँ तुम्हें सारी बातें समझ में आ गई होंगी। विंग, आगे से इन सब चीजों का ध्यान रखना। और वो कहती हैं, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। विंग जो कि उठता है और मैडम लैन को बो करता है और उनके कक्ष से निकल जाता है। सीन शिफ्ट करता है और विंग अब रसोई घर में जाता है। विंग जब रसोई घर में जाता है तो वो देखता है कि मिंग और कुछ सर्वेंट जो कि फूड बना रहे थे। विंग वहां जाता है। मिंग विंग को देख के कहता है, विंग तुम आ गए। विंग कहता है, जी काका। और विंग वहीं पे खड़ा होता है। मिंग कहता है, विंग मैंने सारा फूड बना लिया है। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग जो कि लंच करने रसोई घर के जो एरिया था, डाइनिंग एरिया, वहाँ आ गए थे, लेकिन उनमें वांगची नहीं था। विंग और मिंग्याओ सभी को खाना सर्व करते हैं। सभी लोग वहाँ पे अपना फूड खा रहे थे और उसके बाद सभी लोग अपना खाना खत्म करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मैडम यू जो विंग को ही देख रही थी और वो उसे बताती हैं कि वांगची अभी तक नहीं आया। जब तक वांगची फूड नहीं खा लेता तब तक तुम्हें भी खाना नहीं खाना है। और विंग वहीं पे बैठ के वांगजी का इंतजार कर रहा था।
विंग जिसने खाना टेबल पे लगा रखा था और वो वहां पर अपना हेड डाउन करके वांग जी का वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी वहां आता है और वांग जी आता है, वो देखता है कि विंग जो कि अपना हेड डाउन करके बैठा है। वांग जी आता है और वो विंग के हाथ शोल्डर पे अपनी एक फिंगर रखता है और कहता है उठो। विंग जिसने अपना सर डाउन कर रखा था, विंग अपना सर उठाता है। उसके बाद वांग जी जो कि अपना फूड खाना शुरू कर देता है। वांग जी जो कि सिर्फ अपना फूड खा रहा था, ना वो विंग को देख रहा था, ना वो विंग से कुछ पूछता है। और वो अपना फूड खाने के बाद उठता है और डाइनिंग एरिया से चला जाता है। विंग देखता है कि वांग जी ने उससे एक बार भी पूछा नहीं, क्या तुमने खाना खाया? और विंग बस यही सोच रहा था। उसके बाद विंग जो कि बर्तन है उनको जो वहाँ की क्लीन करने की जगह थी वहाँ रख देता है और उसके बाद विंग अपना फूड खाना शुरू करता है। विंग उसके बाद जो क्लैन के और भी काम थे वो करने शुरू करता है। मिंगे उसे बताता है कि क्लैन में और कौन कौन से काम होते हैं जो किए जाते हैं, जो इसे फुरैन को ही करने होते हैं। मिंगे जो विंग को बताता है कि जो भंडार घर का सामान है उसको अभी ध्यान फुरैन को ही रखना होता है। विंग कहता है जी काका और मिंग्याओ उसे और काम भी बताता है। मिंग्याओ देखता है विंग का चेहरा जो बहुत थकावट सा लग रहा था। मिंग्याओ कहता है विंग क्या तुम थक गए हो? अगर तुम थक गए हो तो आज के लिए इतना काम बहुत है, तुम आराम कर सकते हो। विंग कहता है नहीं काका मैं थका नहीं हूँ। मिंग्याओ कहता है विंग तुम्हारे चेहरे पे थकावट साफ दिखाई दे रही है और तुम्हारे चेहरे पे इतना पसीना आ रहा है। विंग कहता है काका ये तो बस ऐसे ही। मिंग्याओ कहता है नहीं विंग तुम बहुत थक चुके हो। पिंक कहते नहीं काका मैं अभी आता हूँ अपना फेस वॉश करके, और वो अपने रूम की ओर भाग जाता है। और विंग रूम के अंदर जैसे ही आता है वो देखता है कि जो वांगजी था वो काउच पे बैठा हुआ है। विंग जब वांगजी को देखता है तो विंग डर जाता है और विंग अपने धीरे धीरे कदमों से बाथरूम की ओर जा रहा होता है। और विंग बाथरूम में आता है, अपने फेस को वॉश करता है और उसके बाद विंग जब रूम से मतलब बाथरूम से बाहर निकल रहा होता है, डोर के पास जा रहा होता है, तो वांगजी कहता है ए सुनो तुम रुको। विंग डर के मारे रुक जाता है और वांगजी कहता है इधर आओ। विंग जो कि वहीं पे खड़ा था, वांगजी कहता है मैंने कहा इधर आओ। विंग कहता है मुझे जाना है। वांगजी कहता है पहले मेरे पास आओ, मैंने कहा ना इधर आओ। विंग जो कि डरते डरते वांगजी के पास आ जाता है। वांगजी विंग को देख रहा होता है और उसकी नजर बहुत मतलब अजीब होती है। वांगजी विंग से कहता है अपने कपड़े उतारो। विंग जब वांगजी को बहुत हैरानी से देख रहा होता है, विंग जो कि डर रहा होता है। वांगजी कहता है मैंने कहा अपने कपड़े उतारो। विंग कहता है नहीं मुझे अभी जाना है। वांगजी कहता है मैंने कहा ना, एक बात को बार बार बोलने की आदत नहीं है मेरी। मैंने कहा अपने कपड़े उतारो। और ये कह के वो खड़ा हो जाता है और विंग की ओर आ रहा होता है। विंग जो कि डरने की वजह से पीछे की ओर गेट की ओर जा रहा होता है। वांग जी जो कि झटके से जाके विंग को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें एक बार बोलने में समझ नहीं आती। और वांग जी विंग को जबरदस्ती ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है और उसे बेड के पास ले आता है और बेड पे पुश करता है। उसके बाद वांग जी जो कि अपने क्लॉथ को रिमूव कर रहा था, विंग जो कि बहुत डर रहा था। वांग जी जो कि अपने कपड़े को रिमूव करता है और वो विंग के ऊपर आ जाता है। विंग कहते हैं आप ये क्या कर रहे हो? मुझे जाना है, गगा गगा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वांग जी कहता है तुम्हारी लाइफ में सबसे पहले मैं हूँ, उसके बाद कोई और। विंग कहता है मुझे काम है। वांग जी कहता है मुझे तुम्हारे काम से कोई मतलब नहीं है, मैंने तुमसे जो जब कहा है तुम्हें वही करना होगा। विंग कहता है लेकिन अभी अभी मुझे काम है, काका मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वांग जी जो कि विंग के हाथ को पकड़ लेता है और विंग को बैक साइड करके उसके हाथ को फोल्ड कर देता है। विंग कहता है आप ये क्या कर रहे हो इस समय? वांग जी कहता है मैं तुम्हें जब भी बुलाऊंगा तुम्हें आना होगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिन है या रात है, जब मेरा मन करेगा मैं तुम्हें तब बुलाऊंगा और तुम्हें आना पड़ेगा और मुझे सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। ये तुम्हारी ड्यूटी है, समझ में आया? और वांग जी जो कि विंग के रोप्स को हटाना स्टार्ट कर देता है। विंग जो कि अपने रोप्स को वांग जी को खोलने से रोक रहा होता है, लेकिन वांग जी जो विंग की एक नहीं सुनता, वो विंग के हाथों को फिर से अपने फोरहेड रिबन से बांध देता है और वो विंग के जो अपर रोप्स थे उन्हें हटा रहा होता है। वांग जी
विंग को लगातार ही किस करना शुरू कर देता है। विंग जो कि अपना फेस इधर उधर कर रहा था, जिससे वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो विंग के हाथ को बहुत टाइट दबाता है, जिससे विंग के मुंह से एक चीख निकल जाती है। विंग कहता है, हस्बैंड, हस्बैंड, मेरे हाथ, ऐसे कह के वो रो रहा होता है। वांग जी जो विंग की एक नहीं सुनता और वो विंग को बहुत ब्रूटली किस कर रहा होता है। विंग जो कि अब बहुत डर रहा होता है और विंग वांग जी को अपने पे से हटाने की कोशिश करता है और कहता है, काका मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाने दीजिए। वांग जी कहता है, मुझे तुम्हारे काम से कोई मतलब नहीं है। और ये कह के वो विंग को लगातार किस करना शुरू कर देता है और वो विंग के जो पैर हैं उनको भी ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग उन्हें क्लोज करता है। वांग जी जो विंग के पैरों को झटके से खींचता है, जिसकी वजह से विंग के जो लेग्स थे वो ओपन हो जाते हैं और वांग जी विंग के साथ उस समय ही इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। वांग जी विंग के साथ इस समय जितनी बार भी इंटीमेट हुआ था, उसने एक बार भी विंग को प्रिपेयर नहीं किया था। वो सडनली विंग के साथ इंटीमेट हो जाता है, जिसकी वजह से विंग को प्रॉब्लम होती है और फर्स्ट टाइम की वजह से विंग को तो पहली बार में ब्लीडिंग भी हुई थी, लेकिन वांग जी ने विंग को बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया था और वांग जी विंग को लगातार पुश कर रहा होता है। विंग जो कि रो रहा होता है क्योंकि वांग जी विंग को ये सब विंग के साथ बहुत हार्शली कर रहा होता है। वांग जी विंग के साथ जब भी ये सब करता था, वो विंग को कभी भी अच्छा फील नहीं करवाता था। वो विंग से ऐसी-ऐसी बातें करता था, जिसकी वजह से विंग का जो दिल वो और दुखता था और वांग जी विंग को बहुत ऐसी-ऐसी बातें करता था, जिसकी वजह से विंग को और रोना आता था। वांग जी कहता है, मैं तुम्हें कभी भी कभी नहीं अपनाऊंगा। तुम्हें अपनी पत्नी होने का दर्जा मैं कभी नहीं दूंगा। और ये कह के वो विंग के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। विंग जो कि रो रहा होता है। ऐसे ये समय बीत रहा होता है। वांग चीजों की विंग के साथ दोपहर से लगा होता है और वो विंग को शाम के 7 बजे छोड़ता है। विंग जो कि अभी तक रो रहा था, वांग जी जो कि अब विंग के ऊपर से हट जाता है और वो अपने रोब्स पहन रहा होता है। विंग जो कि बेड पे पड़ा था और विंग के शरीर पे एक भी क्लॉथ नहीं थे। विंग के ऊपर सिर्फ थी तो एक ब्लैंकेट। वांग जी जो कि अपने रोब्स वेयर करने के बाद वो उस कक्ष से निकल जाता है। विंग जो कि अभी भी बिस्तर पे लेटा हुआ था और विंग की आंखों से बहुत आंसू बह रहे थे। विंग जो कि अपने शरीर की तरफ एक बार ब्लैंकेट हटा के देखता है तो विंग के शरीर पे इतने सारे बाइट के निशान थे। विंग को जिसमें बहुत दर्द हो रहा था। विंग जो कि बहुत रो रहा था और विंग रोते हुए कहता है, क्या ये वही वही इंसान है जिससे मैंने प्यार किया था? क्या ये वही है जिन्होंने मेरा ध्यान रखा था? क्या ये ऐसे हैं? हस्बैंड ऐसे होते हैं? विंग यही सब सोच के बहुत रो रहा था और विंग बेड से उठता है और विंग बाथरूम में जाता है और विंग एक बाथ लेता है। उसके बाद विंग अपने जो कपड़े हैं उन्हें पहनता है और वो रूम के अंदर आता है। सीन शिफ्ट करके हमें रसोई घर का दिखाया जाता है। विंग वहां जाता है। विंग जो कि मिंगेओ को देख रहा होता है। विंग को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोले। उसने बोला था काका मैं अभी आता हूँ, लेकिन उसके पास से वो आ नहीं पाया। विंग जो कि घबरा रहा था। मिंगेओ जो विंग की तरफ देख रहा होता है और एक स्माइल करता है और कहता है, विंग क्या हुआ, क्या सोच रहे हो विंग? विंग कहता है, कुछ नहीं काका। मिंगेओ कहता है, विंग मैंने सारा खाना बना लिया है, तुम आराम करो। विंग कहता है, जी काका। विंग अपने मन में सोचता है, गगा ने सारा खाना बना लिया है, मैं इस खाने को सर्व करने में ग की मदद करूंगा और वो सारा खाना डाइनिंग एरिया में लगा देता है। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। सभी लोग डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं और विंग और मिंगाओ सभी को फूड सर्व करते हैं। सभी लोग अपना खाना खा रहे थे। वांग जी जो कि अभी भी नहीं आया था। विंग समझ गया था कि उसे वांग जी का इंतजार करना है, इसीलिए विंग जो कि रसोई घर में बैठा होता है। सभी लोग अपना खाना खा के चले जाते हैं। मिंग विंग के पास आता है और कहता है, विंग, विंग विंग कहता है, जी काका आप जाइए, मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा। मिंगेओ कहता है, ठीक है। सीन शिफ्ट करके हमें मिंगेओ को दिखाया जाता है। मिंगेओ जो कि अपने कमरे में जाता है और वहां पे वो बैठ रहा होता है और वो यही सब सोच रहा होता है कि विंग विंग इतना दुखी क्यों है। विंग की शादी को हुए अभी सिर्फ 2 दिन है और विंग के चेहरे पे एक कोई खुशी नहीं है। मिंगेओ यही सब सोच रहा था कि वहां सिचन आते हैं और उसे बैक साइड से हक कर लेते हैं। मिंगेओ कहता है, हस्बैंड। शिनचैन एक स्माइल करते हैं और वो मिंगयाओ को उठा लेते हैं। उसके बाद वो मिंगयाओ को बेड पे लेके जाते हैं और लिटा देते हैं और वो मिंगयाओ के फोरहेड पे किस करते हैं। उसके बाद वो दोनों वहां पे सो रहे थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। शिनचैन को अचानक ही बहुत खांसी आने लग जाती है। मिंगयाओ जो उसकी आवाज सुनता है तो उठता है और कहता है, हस्बैंड, हस्बैंड आपको क्या हुआ? और वो देखता है कि जो शिनचैन थे उन्हें लगातार बहुत खांसी आ रही होती है।
मिंगयाओ देखता है कि उनके कक्ष में जो कि मग रखा था उसमें पानी नहीं है। वो कहता है हस्बैंड मैं अभी आता हूँ, और वो मग लेकर रसोई घर की ओर आ रहा होता है। मिंगयाओ जब रसोई घर की ओर आ रहा होता है तो वो देखता है विंग जो कि अभी भी वहीं पे बैठा हुआ है। मिंगयाओ कहता है विंग तुम अभी तक सोने नहीं गए? विंग कहता है गगा, और वो चुप हो जाता है। मिंगयाओ जो कि वहां पे पानी भर रहा होता है उसके बाद कहता है विंग तुम कब सोओगे? वांग जी के आने का तो पता ही नहीं है। वांग जी कब आएगा? तुम कब तक इंतजार करोगे? विंग अब तुम्हें भी आराम करना चाहिए। विंग कहता है जी काका, और मिंगयाओ कहता है तुमने खाना खाया? विंग जो कि कुछ नहीं कहता। मिंगयाओ समझ जाता है। मिंगयाओ कहता है विंग तुम्हें खाना खा लेना चाहिए, और वो विंग कहता है जी काका मैं खा लूंगा। मिंगयाओ कहता है अब और देर मत करो, और विंग जाके तुम भी आराम करो। ये कह के मिंगयाओ वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें मिंगयाओ का दिखाया जाता है जो कक्ष में आता है और वो शिनचैन को पानी देता है और कहता है हस्बैंड लीजिए पानी पीजिए। शिनचैन जो पानी पीते हैं उसके बाद कहते हैं याओ तुम्हें बहुत समय लग गया पानी लाने में। शि- जो मिंगयाओ होता है वो कहता है माफ कीजिए हस्बैंड, और वो शिनचैन के जो बैग है उसको सहला रहा था। मिंगयाओ जो कि विंग के बारे में सोच रहा था कि विंग को क्या हो गया है। विंग को अभी आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए और विंग का जो हाथ जल गया। मिंगयाओ को ये सब चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और विंग के लिए वो थोड़ा परेशान होता है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग देखता है कि अब समय 2 बज रहे हैं। विंग अब उस खाने को ढक देता है, और विंग जिसकी आंखों में बहुत आंसू थे, विंग जो कि खाना नहीं खा पा रहा था क्योंकि जब हम उदास होते हैं तो हमसे खाना नहीं खाया जाता। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाते हैं। विंग जो कि अपने कक्ष में आ चुका था और विंग बिस्तर पर लेट जाता है। विंग यही सब सोच रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने जिसे चाहा था उसकी शादी उसी से ही हुई, लेकिन वो इंसान तो विंग को प्यार ही नहीं करता। वो तो विंग से नफरत करता है। विंग यही सब सोच रहा था और विंग की आंखों में आंसू आ गए थे, और ऐसे ही विंग सो जाता है। विंग आज जल्दी उठा था, और विंग जल्दी से बात लेता है और तैयार होता है और सीधा अपने कक्ष से निकल जाता है और सीधा रसोई घर में पहुंच जाता है। विंग और मिंगिया दोनों ही वहां पर काम कर रहे थे और वहां पे कुछ सर्वेंट भी थे। वहां पर मैडम लैन जो कि रसोई घर में आती हैं और वो मिंगिया को बताती हैं कि क्लैन में कुछ सर्वेंट लाए गए हैं, कुछ ओमेगा और कुछ अल्फा, उनको उनका काम बता दो। ये कहकर मैडम लैन रसोई घर से निकल जाती हैं। मिंगिया भी उनके साथ रसोई घर से वापस मतलब बाहर निकल जाता है, और वो ओमेगा और अल्फाओं को उनका काम बता रहा होता है। मेंग्याओ अल्फाओं को बताता है कि आप लोगों को क्लैन के बाहरी कामों में लगाया जाएगा, और जो ओमेगा है उनको क्लैन के अंदर के कामों में लगाया जाएगा, जैसे कि कक्षों की साफ सफाई के लिए, और जो बचे हुए सर्वेंट हैं वो सब बाहर आ जाएं। ये कह के मेंग्याओ बाहर की ओर चला जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि डंपलिंग बना रहा होता है। विंग जो कि डंपलिंग बना रहा होता है, विंग के बाल खुले होते हैं और विंग के चेहरे पे आ रहे होते हैं। विंग उन बालों को हटाता है तो वो आटा कुछ विंग के चेहरे पे लग जाता है। उसके बाद विंग जो कि सूप बनाने के लिए कुछ सामान ढूंढ रहा होता है, उसको कुछ इंग्रेडिएंट्स मिल नहीं रहे होते, वो ढूंढता है चारों तरफ, लेकिन इस समय रसोई घर में कोई नहीं था। विंग वैसे ही कक्ष से मतलब रसोई घर से बाहर आ जाता है और मिंगिया को ढूंढ रहा होता है, और विंग जुत की मिंगिया को ढूंढ रहा होता है। सारे सर्वेंट में से एक सर्वेंट था जिसका नाम था शोयांग। वो जब विंग को देखता है तो वो कहता है ए तुम, और वो विंग के पास आता है और कहता है बाहर चलो। विंग जो कि उसे घूर रहा होता है, वो कहता है फर्स्ट फ्रेंड ने कहा है जो भी बचे हुए सर्वेंट है वो सभी महल के बाहर के कामों में लगाए जाएंगे, तो तुम भी बाहर चलो। विंग जो कि उसे हैरानी से देख रहा होता है, उसने विंग का हाथ बहुत टाइट से पकड़ा होता है। विंग जो कि उसे बस देख ही रहा होता है। कोई था जो ये सब दूर से खड़े होकर देख रहा था, जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था, और वो अपनी उंगलियों की मुट्ठी बना लेता है और वो विंग के पास जाता है, और वहां पर शोयांग का हाथ विंग के हाथ से छुड़ाकर कहता है तुम्हें किसने कहा कि ये सर्वेंट है? ये इस क्लैन की सेकंड फ्रेंड है, ये कहता है, और शोयांग का हाथ विंग के हाथ से छुड़ा देता है। शोयांग कहता है माफ कीजिए राजकुमार, मैं पहचान नहीं पाया, इनके कपड़े बहुत साधारण थे जिस कारण मैंने पहचान नहीं पाया। मुझे नहीं पता था कि ये कोई महल की विशेष व्यक्ति है, मुझे माफ कीजिएगा। शोयांग जो कि कह रहा था
वांग जीजू की विंग का हाथ पकड़ता है और गुस्से में उसे घसीटते हुए अपने कक्ष की ओर ले जा रहा होता है। जीजू विंग को घसीटते हुए कक्ष में लाता है और विंग को फ्लोर पे धक्का दे देता है। विंग जो कि फ्लोर पे गिर जाता है। वांग जी अपनी अलमीरा के पास जाता है और अपनी अलमीरा को खोलता है और उसमें से बहुत सारी ज्वेलरी निकालता है और विंग के ऊपर सारी ज्वेलरी को फेंक रहा था। वांग जी बहुत गुस्से में सारी ज्वेलरी को विंग के ऊपर फेंक रहा था, जिससे जो कुछ ज्वेलरी होती है वो विंग के चेहरे पे लग जाती है और विंग के नेक पे भी लग जाती है, जिस पे थोड़े विंग के स्क्रैच लग जाते हैं। वांगची कहता है, तुम यही चाहते थे ना? विंग जो कि वांगची की तरफ आंसू भरी नजरों से देख रहा था। वांगची कहता है, तुम यही चाहते थे ना? वांगची कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तुम्हें अपनी इज्जत की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरी इज्जत की फिक्र करनी होगी। तुमने मुझसे शादी की है ना, तो तुम्हें मेरी इज्जत की फिक्र करनी पड़ेगी। ये कह के वांगची विंग के ऊपर बहुत सारी ज्वेलरी फेंक रहा होता है और वांगची कहता है, चालाकी से तुम इस क्लैन की फुरैन तो बन गए हो, लेकिन तुम्हें फुरैन की तरह रहना बिल्कुल नहीं आता। मुझे नहीं पता तुम कैसे क्लैन से आए हो, तुम किस तरीके से रहते थे, लेकिन यहाँ पे तुम्हें एक फुरैन की तरह रहना होगा। और वांगची कहता है, "ये- तुम तो यही चाहते थे ना, क्लैन की फ्रेंड बनना, तो अब तुम्हें फ्रेंड की तरह रहना भी नहीं आता। वांगची कहता है, जब तुम चालाकी से इस क्लैन की फ्रेंड बन गए हो, तो अब फ्रेंड की तरह रहना भी सीख लो। और वांगची विंग के पास आता है और विंग की नेक को दबाता है और विंग को घसीटते हुए एक वॉल के पास ले जाता है और उसको वहीं पे प्रेस करता है। विंग जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, वांगची कहता है, तुमने चालाकी से इस क्लैन में आ तो गए हो, लेकिन तुम कभी भी मेरी क्वीन बन नहीं पाओगे। तुम हमेशा उस चीज के लिए तरसोगे। तुम्हें सबके सामने ये दिखाना पड़ेगा कि तुम इस क्लैन की फुरैन हो। तुम बहुत खुश हो, लेकिन जब तुम अकेले में रहोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम एक नर्क में हो और तुम्हें जिंदगी भर इसी नर्क में रहना होगा। तुम्हें हर पल चलना होगा और तुम्हें ये महसूस होगा कि हम प्यार बिना किसी शादी में रहते हैं तो वो जिंदगी बिल्कुल नर्क की तरह होती है। ये कह के वांगची विंग का जो नेक है वो और तेज दबा रहा होता है। विंग जिसकी आंखों से अब लगातार आंसू बह रहे होते हैं। और वांगची जब देखता है कि विंग जिसको अब सांस लेने में परेशानी हो रही है, वांगची गुस्से में विंग का गला छोड़ देता है, जिसकी वजह से विंग सीधा नीचे फ्लोर पे गिर जाता है। और वांगची विंग से कहता है, आइंदा से मैं तुम्हें उन रोप्स में देख ना लूं। अगर मैंने तुम्हें उन रोप्स में देख लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। ये कह के वो उस कमरे से निकल जाता है। विंग जो कि वांग जी को जाता हुआ देख रहा था और विंग फ्लोर पे बैठ के रो रहा था। विंग जो कि रोते हुए कहता है, हस्बैंड हस्बैंड को ऐसा क्यों लगता है कि मैं लालची हूँ? मैं ऐसा नहीं हूँ। मैंने कभी भी किसी चीज की लालच नहीं करी है। मैं तो खुद ये शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे बस में नहीं था। मैं खुद भी ये शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं शादी को रोक नहीं पाया। मैं मैं हस्बैंड को कैसे समझाऊं कि मैं लालची नहीं हूँ। मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में लालच नहीं करी है। और ये कह के विंग बहुत रो रहा होता है। सीन शिफ्ट करके हमें क्लैन का दिखाया जाता है। क्लैन में आज कुछ और भी ओमेगा सर्वेंट आए थे, जिसमें से एक थी मियान मैन। मियान मैन जो कि कक्ष की सफाई कर रही थी। मियान मैन जिसकी हाइट थोड़ी कम थी, तो वो एक स्टूल पे चढ़ के कक्ष की सफाई कर रही थी। वो ध्यान नहीं देती, वो अपना हाथ ऊपर की ओर करती है, जिस कारण उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो उससे नीचे गिरने वाली होती है कि उसे कोई पकड़ लेता है। मियान मैन जब उसे देखती है तो बस उसे खो जाती है। ये था वांगची। वांग चीजों की उसे पकड़ता है और उसे खड़ा कर देता है और कहता है, ध्यान से। ये कहकर वांग जी वहां से चला जाता है। म्यान म्यान जो कि वांग जी को ही देख रही थी, उसके पास एक दूसरी सर्वेंट आती है। वो कहती है, क्या तुम ठीक हो? म्यान म्यान कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। और वो वांग जी की तरफ ही देख रही थी। और वो दूसरी सर्वेंट बताती है कि ये राजकुमार है। म्यान म्यान जो कि वांगची को पहली बार में अपना दिल दे बैठी थी और वो वांगची को पहली बार में ही पसंद कर चुकी थी और वो वांगची की तरफ ही देख रही थी। म्यान म्यान जो कि अभी ही इस क्लैन में आई थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि जो सेकंड राजकुमार है वो भी शादीशुदा है। और म्यान म्यान को पहली नजर में ही वांग जी से प्यार हो जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें श्रेयांक का दिखाया जाता है। श्रेयांक जो कि अपने मन में ही सोच रहा था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे उनका हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था, चाहे वो किसी क्लैन की क्वीन हो या एक साधारण ओमेगा। मुझे किसी का हाथ ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए था। अब वो मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं उनसे माफी मांगूंगा। और ये सोच के जो श्रेयांक था वो परेशान हो रहा था।
सीन शिफ्ट करके हमें वांगजी का दिखाया जाता है। वांगजी जो कि मातल में था और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रंक हो रहा था। वांगजी जो कि बहुत ड्रिंक कर रहा था और वांगजी वही सोच रहा था कि उस अल्फा ने विंग का हाथ कैसे पकड़ा, और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो लगातार ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अपने कक्ष में था और विंग बहुत रो रहा था। विंग उन ज्वेलरियों को उठाता है और वापस अलमीरा में रख देता है। विंग जिसकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे, और विंग जो कि बेड पे बैठ जाता है और विंग यही सब सोच रहा था कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। और विंग जो कि बहुत ज्यादा उदास होता है। विंग जो कि यही सब सोच रहा था और विंग को पता नहीं चलता, और विंग की आंखें लग जाती है और विंग सो जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि पूरा ड्रंक था, वो इतना ज्यादा ड्रंक था कि वो चल भी नहीं पा रहा था। वांग जी जो कि अपनी लड़खड़ाती हुई चाल से अपने कक्ष की ओर आता है। वांग जी जब रूम में आता है तो वो देखता है विंग जो कि सो रहा था। वांग जी विंग के पास आता है और वहाँ पे बैठ जाता है और वो विंग को देख रहा था। वो विंग को ऊपर से नीचे पूरी तरीके से देख रहा होता है। वो देखता है कि विंग के नेक पे कुछ खरोच लगी है। वांगजी उस खरोच पे अपने हाथ को फहरा रहा होता है। वांगजी जैसे ही उस खरोच पे अपने हाथ को फहराता है, विंग को हल्का पेन होता है और विंग नींद में ही दर्द में थोड़ा सा आवाज करता है। वांगजी जो कि विंग को देख रहा था, और वांगजी अचानक ही उठता है और एक ड्रॉ के पास जाता है, उसमें से एक बॉक्स निकालता है और वापस विंग के पास आता है, और वांगजी उस बॉक्स में से एक बैंडेज निकालता है और वो विंग के नेक पे वो बैंडेज लगा देता है। उसके बाद वो बॉक्स को वापस रख के आता है। वांगजी जो कि अभी नशे में था और वो आके विंग के पास चुपचाप लेट जाता है। वांगजी जो कि अपनी नशीली नजरों से विंग को देख रहा था, और ऐसे ही रात बीत जाती है। वांग जीजू की विंग के उठने से पहले ही रूम से निकल जाता है। विंग जब उठता है तो वो देखता है कि बिस्तर पे कोई नहीं था। विंग को ऐसा ही लगता है कि शायद वांग जी जो कि नाइट में रूम में आया ही नहीं था। विंग जो कि उठता है और अपने रोब्स लेता है। विंग जब उठता है और फिर वो अपने रोब्स लेता है और वो बाथरूम में जाता है। विंग जब नहा रहा होता है तो वो देखता है कि उसकी गर्दन पे कुछ चिपका हुआ है। विंग जब उसे उखाड़ता है तो वो देखता है कि वो एक बैंडेज थी। विंग कहता है, ये बैंडेज मुझे किसने लगाई? और विंग यही सब सोच रहा था। उसके बाद विंग ज्यादा सोचता नहीं है, उस बैंडेज अपनी स्किन से हटाता है और वो बाथरूम से बाहर आता है। विंग ने आज बहुत हैवी रोब्स पहने थे और विंग ने थोड़ी ज्वेलरी भी पहनी थी, और विंग ने आज मेकअप भी किया था। वैसे तो विंग हमेशा से साधारण रहता था, लेकिन वांगजी के फोर्स करने पे आज वो तैयार हुआ था। हेलो गाइस, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।